तो वहीं लोकसभा में आज चुनाव सुधार और एसआईआर को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला, लेकिन आज ही वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी के नाम को लेकर आई एक खबर ने कांग्रेस के तबके की नींद उड़ा दी। आरोप है कि सोनिया गांधी देश का नागरिक बनी भी नहीं थी और 1980 के वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ दिया गया था। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश में एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर विपक्षी पार्टियों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार हमले बोल रही हैं। लेकिन इसी बीच अब सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने को लेकर उठे सवाल ने कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। सोनिया पर आरोप है कि भारत का नागरिक बनने से पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया था, जिसको लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये तो जांच का विषय शुरू से चल रहा है। लॉयल्टी का सवाल है कि इतने बड़े परिवार के लोग और डुअल मेंबरशिप रहे, ये तो जांच का विषय है। वोटर लिस्ट को लेकर सोनिया गांधी को नोटिस उस याचिका पर जारी हुआ है जिसमें दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 के वोटर लिस्ट में था। सोनिया नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की वोटर थी, जबकि भारत की नागरिक वे अप्रैल 1983 में बनी। याचिका में सवाल उठाया गया है कि 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कैसे शामिल हुआ। 1982 में सोनिया गांधी का नाम डिलीट हुआ, तो आखिर डिलीट क्यों किया गया। सवाल ये भी उठाया गया है कि जब 1983 में उन्होंने नागरिकता हासिल की, तो फिर किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 1980 में वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराया गया था। क्या फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया। देखिए, ये तो किसी ने कंप्लेन केस फाइल किया होगा, उसके ऊपर मेरे ख्याल से नोटिस आया होगा, लीगल टीम जवाब देगी। लेकिन ये जिस तरह से खेलते हैं ना कि लोगों का ध्यान हट जाए, लोग इधर उधर की बात ना करें। आज सोनिया जी का जन्मदिन था, आज के दिन इन्हें शर्म नहीं आती, ऐसी बातें करते हैं लोग। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी 13 अगस्त को दावा किया था कि सोनिया गांधी का नाम भारत की वोटर लिस्ट में 2 बार शामिल हुआ था, जब वो भारतीय नागरिक नहीं थी। सोनिया का नाम वोटर लिस्ट में पहली बार 1980 में जुड़ा। उस समय सोनिया गांधी इटली की नागरिक थी। गांधी परिवार एक सफदरजंग रोड पर रहता था। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सरकारी आवास था। इस पते पर इंदिरा, राजीव, संजय और मेनका गांधी के नाम थे। 1 जनवरी 1980 में नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में संशोधन हुआ। सोनिया का नाम पोलिंग स्टेशन 145 में क्रम संख्या 388 पर जुड़ा। 1982 में विरोध के बाद उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। 1983 में पोलिंग स्टेशन 140 में क्रम संख्या 236 पर फिर से जोड़ा गया। संशोधित सूची के लिए योग्यता की तारीख 1 जनवरी 1983 थी। सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली। बीजेपी का दावा है कि 1983 की संशोधित सूची के लिए योग्यता की तारीख 1 जनवरी 1983 थी, जबकि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। यानी दूसरी बार भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने के वक्त वे भारत की नागरिक नहीं थी, जबकि भारत में वोट देने का हक तो सिर्फ भारत के नागरिकों का ही है। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। चुनाव और वोटर लिस्ट के नाम पर विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी बीच मतदाता सूची में खुद अपने नाम को लेकर विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कटघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ऐसे मतदाताओं को वैध करने के पक्ष में रहते हैं जो अयोग्य हो या अवैध हैं और एसआईआर का विरोध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। तो वहीं लोकसभा में आज चुनाव सुधार और एसआईआर को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला, लेकिन आज ही वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी के नाम को लेकर आई एक खबर ने कांग्रेस के तबके की नींद उड़ा दी। आरोप है कि सोनिया गांधी देश का नागरिक बनी भी नहीं थी और 1980 के वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ दिया गया था। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश में एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर विपक्षी पार्टियों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार हमले बोल रही हैं। लेकिन इसी बीच अब सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने को लेकर उठे सवाल ने कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। सोनिया पर आरोप है कि भारत का नागरिक बनने से पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया था, जिसको लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये तो जांच का विषय शुरू से चल रहा है। लॉयलिटी का सवाल है कि इतने बड़े परिवार के लोग और डुअल मेंबरशिप रहे, ये तो जांच का विषय है। वोटर लिस्ट को लेकर सोनिया गांधी को नोटिस उस याचिका पर जारी हुआ है जिसमें दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 के वोटर लिस्ट में था। सोनिया नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की वोटर थी, जबकि भारत की नागरिक वे अप्रैल 1983 में बनी। याचिका में सवाल उठाया गया है कि 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कैसे शामिल हुआ। 1982 में सोनिया गांधी का नाम डिलीट हुआ, तो आखिर डिलीट क्यों किया गया। सवाल ये भी उठाया गया है कि जब 1983 में उन्होंने नागरिकता हासिल की तो फिर किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 1980 में वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराया गया था। क्या फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया। देखिए, ये तो किसी ने कंप्लेन केस फाइल किया होगा, उसके ऊपर मेरे ख्याल से नोटिस आया होगा, लीगल टीम जवाब देगी। लेकिन ये जिस तरह से खेलते हैं ना कि लोगों का ध्यान हट जाए, लोग इधर उधर की बात ना करें। आज सोनिया जी का जन्मदिन था, आज के दिन इन्हें शर्म नहीं आती, ऐसी बातें करते हैं लोग। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी 13 अगस्त को दावा किया था कि सोनिया गांधी का नाम भारत की वोटर लिस्ट में 2 बार शामिल हुआ था, जब वो भारतीय नागरिक नहीं थी। सोनिया का नाम वोटर लिस्ट में पहली बार 1980 में जुड़ा। उस समय सोनिया गांधी इटली की नागरिक थी। गांधी परिवार एक सफदरजंग रोड पर रहता था। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सरकारी आवास था। इस पते पर इंदिरा, राजीव, संजय और मेनका गांधी के नाम थे। 1 जनवरी 1980 में नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में संशोधन हुआ। सोनिया का नाम पोलिंग स्टेशन 145 में क्रम संख्या 388 पर जुड़ा। 1982 में विरोध के बाद उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। 1983 में पोलिंग स्टेशन 140 में क्रम संख्या 236 पर फिर से जोड़ा गया। संशोधित सूची के लिए योग्यता की तारीख 1 जनवरी 1983 थी। सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली। बीजेपी का दावा है कि 1983 की संशोधित सूची के लिए योग्यता की तारीख 1 जनवरी 1983 थी, जबकि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। यानी दूसरी बार भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने के वक्त वे भारत की नागरिक नहीं थी, जबकि भारत में वोट देने का हक तो सिर्फ भारत के नागरिकों का ही है। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। चुनाव और वोटर लिस्ट के नाम पर विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी बीच मतदाता सूची में खुद अपने नाम को लेकर विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कटघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ऐसे मतदाताओं को वैध करने के पक्ष में रहते हैं जो अयोग्य हो या अवैध हैं और एसआईआर का विरोध करते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।